नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, गर्भावस्था में तीज का व्रत करना चाहिए, तीज के पूजन आदि करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मुझे एक्चुअली कुछ सवाल मिले, तो इसलिए ही जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। वरना इसका अलग से तो मेरा कोई प्लान सच में नहीं था। तो यही विषय है कि इस कारण से ही मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो एक विषय है, ये वैसे कई सारे समय हमारे आ जाते हैं, जैसे नवरात्रि के समय हो या फिर जो है दूसरे कई और भी जो हमारे तीज त्योहार होते हैं, पूजा आदि होते हैं, उस समय कई जो है लोग ये सवाल करते हो। कोई अपने पत्नी के लिए करते हैं, कोई जो है अपने बेटी के लिए, बहुत सारी माएँ जो है वो अपनी बेटी के लिए ये सोचते हैं कि वो तीज का या फिर जो है नवरात्रि आदि का पूजन नहीं कर पाएंगे। अगर वो कर पाते तो उनके बच्चे को आशीष मिलता। इस भावना से एक्चुअली वो ये कहते हैं कि अगर वो कर पाए तो पहली बात जो है, देखिए हमारे जो स्मृति शास्त्र है, जहाँ पर हमारे ये जीवन पद्धति आदि के यानी जीवन शैली आदि के विधानों को कहा गया है कि इस महीने में मान लीजिए कि जैसे हर कर्म का एक विस्तारित संक्षिप्त, तो वैसे बहुत सारे कर्म होते हैं, एकमात्र तो विधान वैसे नहीं है, पर प्रचलित हो जाते हैं। और प्रचलित भी वैसे हर प्रदेश में अलग होता है। ये सारे नियम आदि जो है, श्राद्ध का नियम बोल लीजिए, ये सब कुछ, गर्भधारण का नियम आदि, ये सब कुछ जो है ये सारे जो है ना हर प्रदेश में अलग हो जाते हैं। मैंने ये केवल प्रदेश में ही नहीं, घरों में भी अलग हो जाते हैं, घरों में अलग हो जाते हैं। मैंने देखा है कि हमारे इस तरफ जो चीज़ चलता है, मेरे 2-3 घर छोड़कर जो है उनके घर के कुछ रिचुअल्स आदि या कुछ इस प्रकार के विषय को लेकर भावना आदि जो है कुछ अलग प्रकार के हैं। वो भी धर्म को मान रहे हैं, वो भी जो है ये सारे रिचुअल्स आदि को मानते हैं, पर उनकी भावना आदि जो है वहाँ पर कुछ अलग है। यानी कि उन्होंने जो है उस नियम को उस तरीके से प्रचलित किया है। पर यहाँ पर हम अगर उन सारे विषयों से बाहर आकर इस विषय को अगर हम जो है हमारी स्मार्त विधान यानी कि हमारे स्मृति शास्त्र को देखते हैं, तो हमारे स्मृति शास्त्र में ये जो हमारे गर्भधारण के एक हर महीने के अपने अपने एक कर्तव्य कहा है। और ये कहा गया है कि शायद जो है 3.5 महीना जो है, 3.5 महीना जो है, मतलब 101 दिन के उपरांत, 101 दिन या 110 दिन इस प्रकार होगा, मुझे उतना एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। मतलब टोटल अगर काउंट की जाए तो लगभग 3.5 महीना हो रहा है, देखा जाए, क्योंकि 90 दिन में 3 महीना, और अगर हम 10 आदि काउंट करते हैं तो उस हिसाब से 3.5 महीना ही हो रहे हैं लगभग। तो 3.5 महीने के बाद जो है जो महिला गर्भ धारण कर रहे हैं उनके शरीर जो है वो भारी होने लगते हैं। तो उस समय वो किसी भी प्रकार की भारी शरीर के साथ जो है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ शब्दों का मैं जो है आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसे कभी भी जो है ना अन्यथा या फिर किसी भी प्रकार की कोई अश्लील या फिर इस प्रकार से कभी भी मत समझिएगा। यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को इस विषय को बताने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, बस जो है इसे किसी भी प्रकार की कोई गलत तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है बहुत सारे समय कुछ बातें उनका थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो जाता है। ये होता है। तो इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को कह देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल जो है समझाने के लिए आप लोगों को कर रहा हूँ, उसके अन्यथा मत लीजिएगा बिल्कुल भी जो है। तो एक महिला के जो शारीरिक जो गठन होते हैं उस समय तो भारी हो जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, उनसे किसी भी प्रकार की कोई भारी कर्म आदि या तक कि जो है जो रसोई का काम आदि, खाना बनाना आदि, ये सब कुछ जो है उस समय उन्हें जो है उस कार्य से उन्हें निवृत्त कर दिया जाता है। उस समय जो है कि आपके सामने बहुत समय तक बैठना आदि। पहले के समय तो देखिए, अभी जो है गैस है, अभी तो इंडक्शन है, मतलब अभी तो गैस भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। मेरे कई सारे दोस्त आदि, वो लोग तो गैस, उनके फ्लैट आदि में तो गैस ही नहीं है, वो तो इंडक्शन में ही पूरा का पूरा अपने जो खाना आदि बनाते हैं।
तो अभी तो ये सारी सुविधाएं, पर पहले के समय में तो ये सारी कुछ था भी नहीं। पहली बात तो आग के सामने, चूल्हे के सामने पूरी तरीके से जो है बैठना पड़ता था, तो वो सारी चीज़ों से जो है, और खाना बनाने के लिए आपको बहुत सारा समय, बहुत सारे आयोजन आदि करना होता था। अभी की तरह कोई रेडीमेड आदि तो मिलता नहीं था। तो इसलिए इन सारे काम से अगर पूजा आप करने जाएंगे तो पूजा के लिए आपको बर्तन जो है मांजना पड़ेगा, आपको कई सारे साफ सफाई करने पड़ेंगे, कई सारी चीज़ें करने पड़ेंगे। तो इन सारे काम से जो है, घर के सारे काम से एक प्रकार से आराम देने के लिए जो है, क्योंकि आप जो है उस समय जो है आपका पूरा ध्यान आपके बच्चे पर होना चाहिए, उसके ख्याल, उसके आराम के लिए, उसके लिए ही जो है आपको खान पान करना है, आपको आराम करना है, आपको ईश्वर का चिंतन करना है। इस प्रकार से जो है ग्रंथ आदि जो है उसके पाठ आदि वो सुनते थे पहले के समय में, और या फिर जो लोग खुद पढ़ सकते थे वो खुद पढ़ते थे। तो इस प्रकार से जो है उनका जीवन शैली होता था, उनका जीवन शैली जो है वो इस प्रकार से होता था। इसका कारण ये है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई क्षति जो है वो ना पहुँचे। इस कारण से जो है ये सारे विधि आदि है। अब आज के समय में तो देखिए, अब जो है 3.5 महीने बाद भी जो है महिलाओं को काम करना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को जो है, जो माँ बनने वाले हैं, उन्हें जो है अपने घर के काम करने होते। अभी उतने लोग भी नहीं रहते हैं एक घर में जो है, पहले सास ससुर आदि या फिर बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे। अभी देखिए काम भी, मतलब अब तो एक शहर में हर समय रहना भी पॉसिबल नहीं होता है, और ऐसा संभव नहीं है कि हर समय आपके पास आपके परिवार के लोग रहेंगे। आप शायद दूसरे शहर में नौकरी करते पति पत्नी जो है, वहाँ पर जो है ये विषय हो रहा है, यानी कि प्रेगनेंसी आदि जो है वहाँ पर हो रहा है। तो हर समय वहाँ पर जाकर भी सभी के लिए संभव नहीं है कि वहाँ पर रहना। तो हर किसी को अपने छोटे मोटे काम आदि ये सब कुछ जो है खुद ही करना पड़ता है अभी जो है, क्योंकि ये समय के साथ साथ जो है अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो चुके हैं। तो कारण यही है कि 3 महीने तक जो है अनुमति दिए जाते थे कि आप जो है इन 3 महीनों में कम से कम जो है आप ये कर सकते। पर 3 महीने के बाद, क्योंकि वजन आदि बढ़ जाता था उस समय जो है, तो उस समय आप जो है झुककर काम करना या फिर ऐसा किसी भी प्रकार की कोई विषय आदि करना जो है वो आपको, वैसे तो देखिए जो प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही ख्याल रखना होता है, पर 3 महीने में जो है छोटे मोटे ये काम आदि जो है पूजा पाठ आदि उनके अनुमति दिए गए हैं कि ठीक है आप कर सकते। पर जैसे ही आपका जो है ये वजन आदि बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो है ये विषय जो है कहा गया कि ये विधि बनाई गई, क्योंकि विधि अगर नहीं होंगी तो लोग नहीं मानेंगे दोस्तों। पहले के समय में जो विधि होते थे, जो प्रचलित होता था, यानी कि विधि आपके होंगे, विधि के तौर पर, नियम के तौर पर अगर वो लागू होंगे तभी वो परंपरागत तौर पर लोग मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। हर किसी को ये लग सकता है नहीं क्या बात है, गर्भवती है तो क्या है, अपने काम अपने कर ही सकते। इसीलिए जो है एक महिला के स्वास्थ्य के ध्यान को देखते हुए जो है ये नियम जो है वो बनाए गए हैं। तो तीज के पूजन करने में इसलिए जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर आप जो है तीज का पूजन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब विषय आ जाता है कि व्रत के विषय में। देखिए मैंने तीज के विषय में ही ये विषय था, पर मूल विषय यही था, तो इसके लिए ये विषय जो है वो बोलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप लोग ही नहीं समझ पाते कि जो पहले के जो 3 महीने होते थे उस समय तो अनुमति होते, पर उसके बाद जो है व्रत करे या ना करे, पूजा करे या ना करे, तो उसका कारण यही है। हमारे स्मृति शास्त्र ने ये विधान इसीलिए दिए हैं और हमारे समाज में भी ये प्रचलित इसी कारण से हुए हैं, ताकि होने वाले माँ को जो है आराम मिले। उन्हें जो है काम आदि, ये किसी भी प्रकार की काम अगर ऐसा ये काम आप कर सकते, वो काम ऐसा नहीं, सभी काम से
ताकि आप जो है पूरी तरीके से आप उस समय केवल बच्चे का ही ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि माँ का ध्यान उस समय बहुत ज़रूरी होता है। माँ में ही बच्चे पलता है उस समय जो है। तो इसलिए यही कारण है कि इन काम आदि, पूजा आदि सभी चीज़ों से निवृत्त, ताकि पूजा की भी जो पूजा करने आप जाएंगे, पूजा क्रियामूलक है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करने होते, तो इसी कारण से पूजा से भी निवृत्त किए गए हैं। पर तीज की पूजा आप करना चाहते हैं या फिर कोई भी व्रत आदि अगर आप मतलब पूजा आदि आप कर रहे हैं, तो उसमें आप पूजा कर ही सकते। व्रत आदि जो है आप रखने मत जाइए, व्रत आदि जो है आप रखने मत जाइए। आप जो है बहुत सारे लोगों को छुआछुई की एक विषय रहता है कि नहीं, छुआछुई नहीं होना चाहिए इस दौरान, ये वो इस तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस समय अशुद्ध होते। क्या अशुद्ध होते हैं? एक नए जीवन जो है उनके गर्भ में पल रहा है, इसमें अशुद्धता क्या है? इसमें क्या अशुद्धता है? एक जीवन देने वाले हैं, तो इसमें अशुद्धता कहाँ पर? ये कहीं पर नहीं कहा गया है ये अशुद्धता के बारे में। ये सब कुछ बनी बनाए विषय है। प्रचलित नियमों को ना एक गलत तरीके से कई समय हम चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें इस प्रकार की सोच हम भर देते हैं। अशुद्धता की यहाँ पर कोई विषय आदि नहीं है। पर जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि छुआछूत की कई विषय होते हैं, मतलब कई लोग छूना नहीं चाहते पूजा के सामान आदि को, जिनके मान लीजिए 8वां या 9वां महीना चल रहा है, इस प्रकार से जो है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपके घर के बड़े आदि या फिर आपके पति ही मान लीजिए कि पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए वहाँ पर तो कोई और नहीं है, पति पत्नी केवल है, तो केवल पति वहाँ पर पूजा कर सकते हैं, और पत्नी जो है एक अलग थाल अपने लिए सजाने को बोलते, उसमें धूप दीप जो कुछ भी है। बहुत सारे लोगों को धूप आदि से भी प्रॉब्लम होता है इस समय जो है, क्योंकि श्वास आदि के ब्रीथिंग प्रॉब्लम आदि कई लोगों को आते हैं। तो यही कारण है एक्चुअली, यही जो मैं बोल रहा था ना, ये देखिए यही कारण है कि इस समय इन सारी विषयों से निवृत्त इसीलिए रहने को कहा गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, कई सारे, हर किसी को अलग अलग हर चीज़ से, कई प्रकार की चीज़ों से, कई लोगों को फूलों से एलर्जी हो जाता है। मैंने देखा है एक्चुअली, मेरे भाभी आदि को ही देखा है मैंने कि फूल आदि से उनको एलर्जी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान जो है। तो इस कारण से जो है, यही कारण है एक्चुअली ये निवृत्त आदि रहने की, धूप आदि फूल आदि से भी शायद किसी को कुछ हो, तो इसीलिए सभी चीज़ों से निवृत्त रहने के विषय में कहा गया है। तो अलग सा एक थाली लगाने के लिए बोल लीजिए आरती का, जिस प्रकार से आपको सुविधा होती है। आपको केवल दीपक से अगर आरती करने में सुविधा होती है तो वही आप जला लीजिए, धूप दीप से अगर कर पाते हैं तो ठीक है, अल्प मात्रा में ही धुंची धूप अगर जला पाते हैं, जैसे मैंने कम मात्रा में जैसे छिलके का इस्तेमाल करके कैसे जलाए जाते हैं वो मैंने एक वीडियो बनाया है, उस प्रकार से आप जला सकते हैं। उस तरह से प्रज्वलित करके आप आरती आदि कर लीजिए आपके एक अलग थाली में जो है। तो इस प्रकार से आपका तीज का पूजन भी हो रहा है और आपका व्रत का नियम भी नहीं टूटेगा। मतलब आप जो हर साल जो व्रत रखते हैं, इस साल आप जो है आप खा पी कर ही व्रत रखिए, कोई समस्या उसमें नहीं है। आप जूस आदि लीजिए, आप जो है फल आदि, ड्राई फ्रूट्स आदि, जो कुछ मतलब हेल्दी जो कुछ भी है वो आप लीजिए। बनाया अगर कुछ आप नहीं खाना चाहते तो ठीक है, इस प्रकार के जो ड्राई फ्रूट्स आदि, फल आदि इस प्रकार का लेकर खा सकते हैं। या फिर नमक का त्याग करके सीधा नमक आदि के साथ जो है आप पूरी सब्जी आदि बनाकर भी आप ले सकते हैं। हलवा आप ले सकते हैं, उपमा आदि बनाकर जो है बिना नमक का आप वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको थोड़ा अपने समझ के साथ जो है आपका व्रत भी ना टूटे, मतलब आपके हर साल के व्रत के नियम जो है उसका भी रक्षण हो रहा है और आपका पूजन भी हो रहा है। आप जो है पूजन अगर खुद करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। अगर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं आज नहीं छूऊंगा, तो इस प्रकार से आपके घर के जो है आप उन्हें बोल दीजिए कि आपके नाम के पूजा जो है वो कर दे, जिस प्रकार से वो कर पाए आप बोल दीजिए उन्हें, उस प्रकार से आपका नाम लेकर वो पूजा कर दे, आपके नाम का संकल्प लेकर वो पूजन कर दे। और आप जो है अलग सा एक थाली लेकर जो है आप बस धूप दीप घुमाते हुए आरती आप कर दीजिए, जितना 10 बार कम से कम जो है एक थाली में ही आप लीजिए, उसमें आप आरती कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपके पूजा व्रत दोनों ही जो है वो पूर्ण हो जाता है दोस्तों।